तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके लिए एक और काल्पनिक से भरा हुआ एक और हॉरर स्टोरी। तो यह स्टोरी है एक राहुल नाम के लड़के की। राहुल एक छोटे से कस्बे में रहने वाला एक लड़का था, लेकिन एक दिन उसके माता पिता शहर चले जाते हैं छुट्टी पर। 2-3 दिन के लिए घूमने के लिए जाते हैं, तो राहुल अकेला पड़ जाता है। पहली रात राहुल का ठीक ठाक रहता है। जब दूसरी रात को वह सोने के लिए जाता है तो उसके पीछे एक बड़ी सी परछाई बन के आ जाती है। राहुल को थोड़ा डर लगता है, लेकिन वह डरता नहीं है। उस पर लाइट मारता है तो जो परछाई था ना उसके पीछे वह गायब हो जाता है। तो राहुल सोचता है शायद कोई होगा। तीसरे दिन राहुल बिस्तर पर लेटा हुआ था। चांद की रोशनी खिड़की पर पड़ रही थी। तभी उसकी परछाई ना दीवार पर बन गई, लेकिन वह परछाई धीरे धीरे राहुल के आगे आकर बैठ गई। परछाई ने हाथ नहीं हिलाया था, वो अपनी मर्जी से चल रही थी। जो परछाई था वह अपनी मर्जी से चल रही थी। राहुल डर के मारे बोल नहीं पा रहा था, लेकिन परछाई उसके बिस्तर के पास आकर रुक गई और बोली, तू रोज मुझसे बात क्यों नहीं करता? और परछाई बोलता है, तू रोज मेरे मुंह को ढकता है और मुझसे बात क्यों नहीं करता? राहुल चीख पड़ता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलकर उसके परछाई से आवाज़ निकलती है। तभी परछाई ना धीरे धीरे पिघलने लगी। कालिक की तरह दीवार के नीचे उतरी और राहुल के पैर से चिपक गई और फिर उसके सीने पर जाकर चढ़ गई। राहुल को लगा जैसे कोई बिना हाथ का मेरा गला दबा रहा। फिर परछाई फुसफुसाई और बोला, मैं तेरा गुस्सा हूँ राहुल। जब तू किसी से नाराज होता है तब मैं बढ़ती हूँ, होता है तो मैं हंसती हूँ। जब तुम मुझे अकेले में 2-3 दिन दिए, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। राहुल की सांसें रुकने लगी। उसने जल्द ही अपने कमरे की सारी लाइट जला दी। कमरा रोशनी से भर गया था और जो परछाई था रोशनी पर गायब हो गया। लेकिन जब राहुल ने अपना शक्ल आईने में जाकर देखा तो उसके पीछे दीवार पर ना उसका फिर से परछाई बन गई।